नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे बेल्ट्रॉन के सैलरी के बारे में। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन है बेल्ट्रॉन का। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये आप इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसमें लिखा है उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिसामी विभाग कार्यालय कार्यालय द्वारा देय राशि जीएसटी के दर जीएसटी 1948 रुपया और यूजीएसटी 1948, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी दोनों मिला के आपका हुआ 3896 सहित विपित्र कुल राशि प्रति माह 25,540 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती पीएफ ईएसआई सेवा शुल्क एवं सेवा कर राशि 8483 की कटौती के उपरांत शेष राशि 17,057 मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगतान देय होगा। सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने का पर तद समय पर सूचित समझा जाएगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल सैलरी जो है 25,540 है। क्या है? 25,540, ठीक है। और यहाँ पे कितना कट जाते हैं तो आपका 8483 रुपये कट जाते हैं, ठीक है। आपको मिलता है 17,057 रुपये के लगभग मिल जाते हैं। अब रहा बात कि 18% इसमें जीएसटी करते हैं, ठीक है, ईएसआई करते हैं, पीएफ काटता है और फिर कंपनी कुछ अपना चार्ज काटती है, ठीक है, जो अपना कमीशन काटती है, फिर उसके बाद पीएफ कटता है। मतलब सब मिला के आपका 8436 रुपया कट जाएंगे, ठीक है। इतना तो आप देख चुके हैं। देखिए, अब अगला हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर स्टेप क्या लिखा हुआ है। संविदा कर्मियों को प्रत्येक पारिश्रमिक के पिछले वर्ष के तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा 1 वर्ष संविदा नियोजित अवधि सरकार के उन प्रथम योगदान की तिथि से माना जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे कहने का अर्थ है कि अगर आप ज्वाइनिंग कर जाते हैं तो आपको न्यूनतम 1 साल उस विभाग में होना चाहिए, तभी आपका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सैलरी बढ़ता कब है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आप इसको पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं, हम आपको समझाते हैं। नियोजन अवधि सरकार में उनके प्रथम योगदान की तिथि से माना जाएगा के उपरांत ही स्वीकार होंगे। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख को ही जाएगा, चाहे लाभार्थी जनवरी माह में किसी भी तरीका से योगदान किया हो। फरवरी में उसका आगे की किसी माह का योगदान करने वाले संविदा कर्मियों के उपरांत 1 वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाले 1 जनवरी को ही पारिश्रमिक वृद्धि देय होगा। पारिश्रमिक वृद्धि का व्यय वहन विभाग कार्यालय द्वारा की जाएगी। मैंने कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर आप दिसंबर में ज्वाइनिंग कर जाते हैं तो क्या मेरा जनवरी में बढ़ जाएगा? तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जनवरी में आपका सैलरी बढ़ता है, इसमें इंक्रीज होता है 10% का। तो अगर आप दिसंबर में ज्वाइनिंग करते हैं तो जनवरी में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 1 साल के कैटेगरी को आप पार नहीं किए। तो आप 1 साल के कैटेगरी के जब पार करेंगे तो आपका दिसंबर से दिसंबर आपका 1 साल हो जाएंगे, और 1 साल के बाद ही आपका जो है वो 10% इंक्रीज होगा। तो 1 साल के बाद जो जनवरी आता है, यानी कि 1 जनवरी छोड़ के 2 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा। जैसे कि अभी इस साल ज्वाइन कर जाते हैं तो 1 जनवरी छोड़ देना है, उसके बाद अगला जनवरी में क्या है आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप जनवरी में ज्वाइन करते हैं तो अगला जनवरी में मिलेगा, और जनवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो 1 जनवरी का दिन आपका पैसा इंक्रीमेंट नहीं होगा, अगले जनवरी में होगा। तो माना जाएगा कि 1 साल से ऊपर पहले बार में आपका पैसा सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, इतना ही, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। हम पे स्लिप के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक से समझिएगा। देखिए, ये है भोजपुर का ये पे स्लिप जो है, ठीक है। ये कितना दिन काम किया है? 30 दिन काम किया है, ठीक है, 30 दिन। अब रहा बात कि संडे इंक्लूड है इसमें, उसको भी जोड़ा जाता है, ठीक है।
उसको 30 दिन हो गया। अब रहा बात कि ये आपका बेसिक और डीए कट चुका है, इतना कटा है, अदर अलाउंस इतना कट चुका है, ठीक है। जो भी बेसिक और डीए इतना बनता है और ये अदर अलाउंस इतना हुआ, ठीक है। टोटल इसका ग्रोस सैलरी 18,338 रुपये हुआ, ठीक है। 18,338 रुपये हुआ। लेकिन इसमें से कुछ प्रोवाइडर चार्ज कट जाते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो होता है ये कटता है और ईएसआई ये कटता है, ठीक है। ये दोनों मिला के 7494 रुपया हुआ। वो अगर इसमें हम डिस्काउंट करते हैं तो 17,244 रुपया ये पहला सैलरी हुआ, ठीक है। ये पहला आपका सैलरी हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कि पहला सैलरी तो आप देख चुके हैं, फिर हम अगला सैलरी की बात करते हैं कि क्या है, कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम पहला साल ज्वाइनिंग करते हैं, पहला साल अगर 10% वृद्धि हुआ तो 25,209, ठीक है। पहला साल अगर हम बात करते हैं तो 25,209, लेकिन इसमें क्या है आपका 17,244 रुपये सैलरी बनेगा, ठीक है। अगर पहला साल के बात करते हैं तो इतना हुआ, तो दूसरी साल 17,244 रुपये सैलरी बनेगा। ये आपका सालाना सैलरी हो गया। क्या हो गया? ये आपका सालाना सैलरी हो गया, ठीक है। तो पहला जो सैलरी हुआ ये 25,209 आएगा, जिसमें आपको कट के 17,244 मिलेगा, और ये आपका सालाना सैलरी हुआ, जो साल में इतना सब जोड़ के मैंने बताया। अब कटेगा कितना, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कटेगा कितना। आपका जो है पहला साल इतना कट जाएगा, दूसरी साल इतना कट जाएगा, तीसरी साल इतना कट जाएगा, ठीक है। आपका जो सैलरी मिलने वाला है कितना मिलने वाला है, तो पहला साल इतना मिलने वाला है, दूसरा साल इतना मिलने वाला, तीसरा साल इतना मिलने वाला, चौथा साल इतना मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सैलरी है, जो कि काट के यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर 18 वर्ष पे आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका स्लेब 1 आपको मिलेगा, ये वाला सैलरी, ठीक है। कौन सा? ये वाला मिलेगा। फिर 19 साल पे, फिर 20 साल पे, अगर 30 साल पे ज्वाइनिंग करते हैं तो पहला ये सैलरी मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर वाला सैलरी मिलेगा 30 साल के बाद। वैसा ही हम बात करते हैं कि आपको अगर 30 साल तक नौकरी कर लेते हैं तो कितना मिलेगा। तो देखिए, 30 साल तक नौकरी हम कर लिए, मान के चलिए मेरा उम्र 30 साल है, तो 30 साल तक नौकरी किए, ठीक है। 30 साल तक, यानी कि हम जब रिटायर के टाइम पे आएगा 60 साल, तो ये आपका इतना जो टोटल सैलरी बनेगा 3,99,000 बनेगा। लेकिन आपको काट के 2,73,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। आपका 2,73,000 सैलरी महीना का मिलेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।